लेट्स कंटिन्यू विद द रेंज। ठीक है, अब रेंज के अंदर नेक्स्ट मेथड आ रहा है आपका a sin x प्लस b cos x का रेंज निकालना। ठीक है, और ये सिर्फ इसके अंदर रेंज निकालने के लिए मेथड काम नहीं आएगा। इन जनरल हाउ टू कंबाइन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस? सम कांस्टेंट इनटू साइन, सम अनदर कांस्टेंट इनटू कॉस, और उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। नाउ हाउ टू हैंडल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, अब इसको हैंडल करने का तरीका क्या है? अब मेथड ध्यान से समझना, क्या करोगे इसके अंदर। ठीक, a sin x प्लस b cos x, तो इसको कंबाइन करने का तरीका क्या होता है? जो भी साइन का कोएफिशिएंट होता है, जो भी cos का कोएफिशिएंट होता है, उन दोनों को पकड़ के स्क्वायर करो, ऐड करो, अंडर द रूट करो और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। दिस इज अ स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये करने के बाद ये जो चीज है इसको दोनों, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ इधर। क्या बन जाएगा? a डिवाइडेड बाय, अलग अलग कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इंटू कोस एक्स, और ये वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज एज इट इज रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, अब ये चीज का फायदा क्या हुआ? ठीक है, अब अज्यूम करो वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसके अंदर ये है हमारा a एंड दिस इज b। अब क्योंकि a एंड b फिक्स कर दिया, अगर a एंड b कॉन्स्टेंट्स हैं तो ये वाला जो एंगल है, ये अल्फा एंगल भी कांस्टेंट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि a एंड b कांस्टेंट्स हैं, राइट? तो हाइपोटेन्यूज चला जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो cos अल्फा है वो क्या जाएगा? a बाय दिस, तो यानी कि ये बन जाएगा cos अल्फा, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम ट्राइंगल का ये बन जाएगा sin अल्फा। तो मेरा पूरा का पूरा चीज क्या चली जाएगी? sin x cos अल्फा प्लस cos x इंटू sin अल्फा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज साइन ऑफ x प्लस अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये चीज बन गई। अब मेरे को ये चीज बताओ, ठीक, कि एशिका एशिका मेरे को ये चीज बताओ, साइन के अंदर जो मर्जी चीज जाए, साइन का आउटपुट क्या आएगा? -1 से 1। तो अब ये -1 to 1 जो है बेसिकली, ठीक, -1 to 1 ये मल्टीप्लाई हो रही है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा? माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। तो याद रखना कि ए साइन एक्स plus b cos x is always less than equal to under the root of a square plus b square and always greater than equal to minus under the root of a square plus b square। यानी कि this thing will belongs to minus under the root of a square plus b square से लेके a square plus b square under the root, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। हाँ जी, इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर कोई भी डाउट है? देखो, ये स्टेप तक तो हमने कंबाइन कर लिया, एंड कंबाइन करने के बाद यही कंसेप्ट को यूज करके हमने रेंज भी निकाल ली। तो इसी के अंदर दो तुम्हारे मेजर कंसेप्ट है कंबाइन करना। कंबाइन करने के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप है रेंज ढूंढना, तो वो रेंज हमने ढूंढ लिया। इसके अंदर कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, मैं इसका एग्जांपल दूंगा, फिर जाके अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता दो। मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, उसको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, अब जो वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, उसको हमने ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स के डिनोमिनेटर में लेके आए और दोनों को अलग अलग कर दिया। तो ए के नीचे भी आ जाएगा, बी के नीचे भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट इनटू कोस एक्स, एंड टोटल चीज मल्टीप्लाई हो रही है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, यस सर।
ठीक नाउ अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि अगर मैं एक हाइपोथेटिकल ट्रायंगल एक अज्यूम करूं जिसके अंदर बेस ए है और परपेंडिकुलर ए है, तो इसका क्योंकि ए एंड बी कांस्टेंट्स हैं, राइट, तो अल्फा एंगल कांस्टेंट हो जाएगा, ये जो एंगल बनाएगा, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो इसी ट्रायंगल का cos अल्फा क्या चला जाएगा, a बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos अल्फा, सिमिलरली ये आ जाएगा sin अल्फा। तो मेरा टोटल चीज क्या बन गई, sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा। तो ये आ गया ये, एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज। ठीक, तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां तक तो कॉम्बिनेशन हो गया, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स को कंबाइन कर लिया हमने। एंड अगला स्टेप क्या जा रहा है, फिर हमें ये पता है कि साइन एक्स जो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा जो होता है ये -1 to 1 के बीच में होता है, तो मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो उससे वो चीज हो जाएगी। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो इसलिए फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक, अब देखो जैसे एग्जांपल 1 डॉट साइन एक्स प्लस √3 डॉट कॉस एक्स। अब इसको कंबाइन करना, ठीक है। अब ध्यान से देखना इनको कंबाइन करने का तरीका क्या रहेगा। विल कंसीडर दिस एज ए एंड दिस एज बी। ठीक है, मेजर अपना मोटिव जो है वो यहाँ पे कंबाइन करना सीखना है, रेंज अपने आप ही निकल आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो मैंने 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अंडर द रूट किया, तो क्या आ गया 1 प्लस 3 अंडर द रूट, तो दैट इज 2। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, वेयर ये जो 2 है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या बन गया ये, इसको दोनों के डिनोमिनेटर में ले आए, तो 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस √3/2 इंटू कॉस एक्स, और ये वाला 2 एज इट इज। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, ये साइन है तो इसके साथ कॉस बनाना है। ठीक है, तो ये कॉस के हिसाब से क्या चला जाएगा, कॉस का कौन सा एंगल का होता है, जल्दी बताओ। π/3। π/3, तो ये आ जाएगा cos π/3 sin x। अब ध्यान से देखो, ये साइन बनाना है, तो साइन क्या होता है, ये भी π/3, तो इसका जो एंगल आएगा cos का, इसका भी वही एंगल आएगा साइन का, तो sin π/3 एंड cos x इंटू 2, तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज साइन ऑफ x प्लस π/3 इंटू 2। तो ये चीज बन गई, तो ये कंबाइन हो गया। तो यानी कि वी कैन राइट 1 डॉट साइन x प्लस √3 cos x एज ट्वाइस ऑफ साइन x प्लस π/3। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी को कोई भी डाउट इसमें तो प्लीज बताओ। प्रणव क्लियर है, तनेश, तुषार, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, अच्छा वे लास्ट में क्या किया, साइन ए को, नहीं ठीक है, प्रॉपर्टी लगा ली, ठीक है ना। अच्छा, अब काफी बच्चों को लगता है कि जरूरी है कि साइन के साथ कोस बनाना है, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये साइन है तो इसके साथ जरूरी है कोस बनाना है, साइन भी तो बन सकता है। देखो बेसिकली पता क्या चीज है, 1 डॉट साइन एक्स प्लस √3 डॉट कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा ऐसा इंटू 2। अब देखो हमें इसके अंदर या तो बनाना है साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी या कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, कंबाइन करना है ना। तो इन दोनों को कंबाइन करने का तरीका क्या है, साइन ए प्लस माइनस बी बनाओ यहाँ पे, या फिर कॉस ए प्लस माइनस बी बनाओ, यानी कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, मैं चारों में से कुछ भी बना सकता हूँ। अगर तो देखो इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन के साथ कॉस होना चाहिए, कॉस के साथ साइन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि साइन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। साइन का कॉस के साथ कॉम्बिनेशन होता है, कॉस का साइन के साथ कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर इसका कॉस बनाना है, राइट, तो कॉस बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस का कॉस के साथ कॉम्बिनेशन साइन का साइन के साथ चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर साइन है तो इधर साइन बनाना पड़ेगा, तो इधर साइन बनाने का मतलब ये साइन का कौन सा एंगल होता है, साइन 30 डिग्री, दैट इज π/6, राइट। और ये साइन एक्स एज इट इज। अब यही π/6 का ये भी कॉस जाएगा, तो ये आ जाएगा cos π/6 इंटू कॉस एक्स इंटू 2, तो ये क्या बन गया, cos ऑफ x माइनस π/6 इंटू 2, तो 2 cos x माइनस π/6। तो मैं इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, याद रखना मैं दोनों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज बताओ। अभी तक मैंने सिर्फ कंबाइन करना बताया है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को यूज कैसे करना आउटपुट वगैरह निकालने में मैं वो भी बताऊंगा। पहले सिर्फ इनको लीनियरली कंबाइन कैसे करना वो चीज समझो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और ये चीज तभी कर सकते हैं, याद रखना, जब यहाँ पे साइन के अंदर और कॉस के अंदर एंगल सेम है। अगर ये दोनों एंगल डिफरेंट है तो ये मेथड हम नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ जी, अभी तक डाउट कोई?
क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट। अच्छा अब देखो जरा, ये चीज होती है तुम्हारी -1 से 1 इंटू 2 करोगे तो आउटपुट क्या आ गया तुम्हारा -1 से 1 इंटू 2, तो दैट इज -2 से 2। और अगर मैंने कॉस में कन्वर्ट किया तब भी सेम चीज। क्यों? इसका आउटपुट क्या था? -1 to 1 इंटू 2, तो टोटल क्या जाएगा? -2 से 2। बात खत्म। तो इससे भी वही आ रहा है। तो चाहे साइन में कन्वर्ट करो चाहे कॉस में कन्वर्ट करो, इट हार्डली मैटर्स। फाइनल आउटपुट हमारा रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के से सही जाएगा और नॉर्मल भी सही जाएगा। ठीक है? हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। राइट राइट। चलो अब देखो जरा, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोसेकेंट 10 डिग्री -√3 सीकेंट 10 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देख समझना इस क्वेश्चन को, मैं किस तरीके से अप्रोच करूंगा। तो पहली बात तो सीकेंट और कोसेकेंट को कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता हमारे पास, राइट। और ऊपर से 10 डिग्री वगैरह तो नहीं पता हमें उसकी वैल्यू वगैरह क्या होती क्या नहीं होती। हमने इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट किया, तो ये बन गया 1/sin 10 -√3 बाय cos 10 डिग्री। एलसीएम ले लिया तो ये आ गया cos 10 डिग्री -√3 sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। तो डिनोमिनेटर में तो देखो 2 अगर हो तो साइन का डबल एंगल बन जाएगा। न्यूमरेटर को भी सिमिलरली हैंडल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये साइन एंड कॉस का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो न्यूमरेटर को मैंने क्या किया, cos 10 डिग्री -√3 sin 10 डिग्री। ठीक है, प्रणव माइक ऑन करो। यस सर। ए एंड बी क्या है? cos 10 and cos sin भाई ए एंड बी का मतलब है sin x एंड cos x का कोएफिशिएंट। ए sin x 10 degree हाँ and 1 and √3 -√3। sorry ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो जल्दी। 4 √2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 2 को नीचे लेके गए इधर एंड ये 2 को इधर नीचे लेके गए, तो क्या बन गया 1/2 cos 10 -√3/2 sin 10 इंटू 2। बात समझे? हाँ जी। अच्छा अब देखो, इसको साइन का बनाना है। देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, मेरे को साइन का डबल एंगल, हाँ है ना? हाँ जी। तो मेरा मोटिव है ऊपर भी साइन बनाओ ताकि ऊपर नीचे कट सके। तो इसको साइन, तो साइन बनाने के लिए इधर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बनाना पड़ेगा, यानी कि कॉस के साथ किसको बनाना पड़ेगा मेरे को? sin तो साइन का कौन सा एंगल होता है? sin का 60 degree अबे 30 डिग्री। 30 मैं मारूंगा ना जूम में घुस के, मैं कितना होता है? 30 degree। हाँ, तो ये बना साइन 30 डिग्री। आज ही मैथ का पेपर देके हटा है। कॉस 10 हाँ डिग्री जी। माइनस ये कॉस का, ये साइन बना, सॉरी ये साइन है तो साइन के साथ कॉस आएगा, तो कॉस का कितना एंगल होता है जल्दी बोल। 30 तो ये आ गया cos 30 डिग्री sin 10 इंटू 2। तो अब बता किसका फॉर्मूला बना जाए? sin 40 बन जाएगा इसका। बीच में माइनस है, प्रणव क्या कर रहा है? minus ऊपर से क्या हटा है? sin 20 degree। साइन a माइनस बी आएगा, तो साइन 30 माइनस 10, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ साइन 20 डिग्री। बात समझा? हाँ जी। तो कंबाइन करना समझा, कैसे कंबाइन करना इनको? हाँ जी। तो ये बन गया हमारा, ध्यान से देखो, 2 sin 20 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 10 sin 10 cos 10। अभी तक कोई डाउट? No। ठीक है, इसको फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 किया ताकि ये बन जाए sin 20। तो ये sin 20 कटेगा तो क्या बचेगा? आंसर क्या? 4। आई होप हुआ। हाँ जी, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने। किसी को किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बोलो, प्लीज। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अर्पित, अर्शिया, एशिका, नमन, प्रणव, राजवीर, कोई डाउट तो? सर क्लियर है। साहेब साहेब, शौर्य, तनिष, तुषार, क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा अब अगर ये चीज क्लियर है तो ये क्वेश्चन जल्दी करो जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 कोसेकेंट 20 डिग्री माइनस सीकेंट 20 डिग्री। जल्दी से इसकी वैल्यू निकालो, शाबाश, जल्दी। ठीक है, तो देखो जरा क्या करना है। ये जाएगा √3 बाय sin 20
-1 बाय cos 20, एलसीएम लिया ये इधर, तो √3 cos 20 माइनस sin 20 डिवाइडेड बाय sin 20 इंटू cos 20। अब न्यूमरेटर को पकड़ो, दैट इज √3 cos 20 -1 डॉट sin 20। अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 2 करके इधर आ जाएगा। साइन बना लो इसको, sin 60, दिस इज sin 60 cos 20 माइनस ये cos 60 sin 20 इंटू 2, तो sin a माइनस बी, तो ये बन गया sin 40 इंटू 2, तो 2 sin 40, तो न्यूमरेटर आ गया 2 sin 40 डिवाइडेड बाय sin 20 इंटू cos 20 इंटू 2 इंटू 2, तो नीचे भी sin 40 कटा तो बचा 2 इंटू 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? तनिष, तुषार, शौर्य, साहेब, राजवीर, यस सर। ठीक Yes, ठीक sir. ठीक ठीक Yes, ठीक sir. ठीक है। अच्छा, अगर ये मेथड क्लियर है ना, अब देखो इसके अंदर दो चीजें हमने सीखी हैं, एक है कंबाइन करने का तरीका, दूसरा रेंज निकालने का। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ध्यान से समझने करने की कोशिश करना। क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ 5 cos x plus 3 cos x plus 5/3 plus 3। ठीक, अब मैं पार्ट्स बाय पार्ट्स करके इसको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। सबसे पहले तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोस तो है नहीं। ठीक है, इट्स नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोस, तो इसलिए हमने cos a प्लस बी को ओपन कर दिया। तो क्या बन गया ये 5 cos x प्लस 3 इंटू cos x sin π/3, सॉरी cos a cos b, तो cos π/3 माइनस sin x sin π/3 प्लस 3 है। ये आ गया 5 cos x प्लस 3 इंटू cos π/3 कितना होता है, दैट इज 1/2, तो ये बन जाएगा cos x इंटू 1/2 इंटू 3, तो 3/2 cos x माइनस sin π/3 √3/2, √3/2 इंटू 3, तो माइनस 3√3/2 इंटू sin x प्लस 3। ठीक है, अब साइन एंड कोस वाले टर्म्स को कंबाइन कर लो, ये क्या बन गया 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 3। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में सिर्फ इसके अंदर लगाऊंगा, 3 को बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये चीज पकड़ी। अब इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट किया जा रहा है, 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 169/4 प्लस ये आ गया 27/4 अंडर द रूट। ठीक, तो दैट इज अंडर द रूट ऑफ 196/4, तो दैट इज 14/2, तो दैट इज 7। तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 7 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 7 और ये 7 को एज इट इज रखा, तो ये 7 को नीचे लेके गए, तो ये आ गया 13/14 cos x माइनस 3√3/14 sin x प्लस 3 एज इट इज। अब ध्यान से देखो, मेरे को तो रेंज चाहिए, राइट? अब मैंने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल ट्रायंगल अज्यूम किया, इसके अंदर ये 13 आ रहा है, क्योंकि इसको साइन बनाना है, साइन बनाना है तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको, अगर ये अल्फा है तो इसको परपेंडिकुलर लिया और ये 14 आ गया। अपने आप ये 3√3 चला जाएगा, यानी कि अपने आप ये चला जाएगा साइन अल्फा एंड कोरोस्पोंडिंगली ये चला जाएगा cos अल्फा, तो ये बन गया 7 इंटू साइन अल्फा cos x माइनस cos अल्फा साइन x प्लस 3। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज 7 इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस x प्लस 3। तो देखो इसका आउटपुट -1 to 1, तो 7 इंटू -1 to 1 प्लस 3, तो क्या जा रहा है -7 से 7 प्लस 3, तो प्लस 3 दोनों के अंदर करूंगा तो क्या चीज चली जाएगी मेरी, दैट इज -7 प्लस 3, दैट इज -4 से लेके 10। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट। हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप प्लीज ध्यान से देखो, कंफर्म करो, एंड कहीं पे डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो, प्लीज ध्यान से देखो जरा। हाँ जी, डाउट्स बोलो जरा, इसमें है या नहीं है, क्लियर है? चलो, अगर ये क्लियर है ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो जरा। फाइंड द रेंज। ध्यान से करना है, इसके अंदर एक ट्रिक है, ध्यान से सोचना। हाँ जी, तो अब इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो ये चीज चेक करो कि मैं डायरेक्टली
ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि ये फाइनल एंगल जो जा रहा है साइन के अंदर और कोस के अंदर सेम नहीं है, ये सेम होना चाहिए था। अगर ये x प्लस पाई बाय 3 है तो ये भी अगर x प्लस पाई बाय 3 होता तो मैं ये 1 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर अंडर द रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं बोल देता, ठीक है, कि ये आउटपुट आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसको ओपन करना पड़ेगा, तो ये जाएगा साइन एक्स कॉस पाई बाय 3 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 3 प्लस 3 टाइम्स कॉस एक्स कॉस पाई बाय 3 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाय 3, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो साइन एक्स का ऑप्शन क्या आ रहा है, cos पाई बाय 3 प्लस 3 साइन पाई बाय 3 प्लस cos x का आउटपुट क्या आ रहा है, साइन पाई बाय 3 प्लस 3 cos पाई बाय 3, ठीक। तो क्या चीज आ रही है, साइन एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 1/2 प्लस 3√3/2 प्लस cos x √3/2 प्लस 3/2, ठीक है। चलो ये बाय 2 जो है ये तो बाहर ही ले लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। नाउ दिस विल एक्ट एज a एंड दिस विल एक्ट एज b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद नेगेटिव आउटपुट आ जाएगा। तो माइनस ऑफ अंडर रूट, पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट क्या जा रहा है, a स्क्वायर क्या जा रहा है इशिका आपका यही आ रहा है या अलग आ रहा है इससे? अभी तक तो सेम है। अभी तक सेम, ओके। तो देखो जरा क्या चीज जा रही है, अब इसका a स्क्वायर किया तो आ गया 1 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा ना यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, तो दैट इज 27 प्लस 6√3 प्लस b का स्क्वायर 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6√3, सो अंडर द रूट, ठीक। सो दैट इज 28 प्लस 9, ओके 12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12√3 अंडर द रूट। एशिका यही जा रहा है? नहीं, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। ओके ओके, ठीक है। तो ये चीज जा रही है, अब इसको ठीक है सिंप्लीफाई करना है कर लो, वरना रहने दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं ऐसे ही रहने दो मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, हाफ ऑफ माइनस ये 40 प्लस 12√3 से लेके, ठीक, कोमा अंडर रूट ऑफ 40 प्लस 12√3, ठीक है। ये चीज जाएगी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब ध्यान से देखो, इधर से 4 बाहर आ रहा है, इधर से 4 बाहर आ रहा है, 4 बाहर आके 2 होगा, वही इस 2 के साथ कटेगा, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 बाहर लेके इधर 10 बचेगा और इधर आ जाएगा 3√3 कोमा अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 3√3, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? प्रणव, राजवीर, साहेब, तनिष, तुषार, क्लियर है? अर्शिया, प्रणव, अर्पित, यस सर। हाँ जी सर। ठीक है। चलो यस सर। ठीक ठीक ठीक, गुड, ठीक है। तो आज का जो मेथड था हमारा ये था, प्लस जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे वो थे, ठीक है। चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। विल कंटिन्यू नेक्स्ट, थैंक यू।